एक वाहिद पाकिस्तान है ना जहाँ से उसको निकाल दिया गया है। बाकी तो हर मुल्क में यार उस बंदे को इतनी इज्जत मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। वो भी पाकिस्तान लाहौर से है, मैं भी पाकिस्तान लाहौर से हूँ, लेकिन कभी आमना सामना नहीं हुआ। पहले सीन ये हुआ कि मैं उम्रे से निकला और वो उम्रे पे चला गया। ठीक, मैं इराक से निकला, वो इराक पहुंच गया। रजब बट दुबई में था, पाकिस्तान छोड़ के वो दुबई आ गया। मैं भी उन दिनों दुबई में ही आ गया। 1 2 3 दुबई छोड़ के मैं आ गया लंदन। रजब भी पहुंच गया लंदन। मैं रजब के साथ इस तरह की मुलाकात चाहता हूँ कि ही इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, और एकदम हमारे फोन टकराए। तो बस वो फोन टकराने का जो है ना इंतजार करते करते इतने मुल्क फिर लिए। इट्स गोइंग टू बी हेल फन। मतलब उधर की लाइट सी जो है ना वही बम था। मतलब अभी आप जाओगे ना देखना, इससे ज्यादा खुशी पता कब होगी, जिस वक्त वो बंदा पाकिस्तान जाएगा। जो केमिस्ट्री है ना आंटी और रजब की, लव इट। मतलब मैं आंटी का बेसिकली फैन हूँ, आंटी की वजह से। ये है जी पिकेडिली सर्कस। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सब लोगों का। यार जिस चीज का इंतजार था फाइनली वो चीज हो चुकी है। ये अब वो क्या चीज है भाई? चीज ये है कि रजब बट इज इन लंदन मैन। यार जिस वक्त ये बंदा कतर जा रहा था ना, मुझे यही लग रहा था कि लंदन आ रहा है, बिकॉज बार बार नेक्स्ट डेस्टिनेशन की वीडियोस आ रही थी। अब हर बंदा यही सोचा था, अब ये बंदा कहाँ जा रहा है, अब ये बंदा कहाँ जा रहा है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो उसके साथ हुआ वो हम सब जानते ही हैं। पहले व्लॉग में बता चुका हूँ मैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जिस वक्त मैं भी पाकिस्तान से निकल रहा था। तो अब वो वाली सारी चीज़ों को भूलते हैं यार, बिकॉज बहुत एक्साइटमेंट वाला टाइम चल रहा है मेरे लिए। पता क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैंने ना जिस वक्त उसकी वो वीडियो देखी थी ना कि एमिरेट्स की फ़्लाइट के अंदर जब उसको खाना दिया गया था, तो जब मैं लंदन आ रहा था ना तो मुझे एग्जैक्ट वही सेम खाना दिया गया था। मतलब उसके और मेरे लंदन आने में तकरीबन 4 से 5 दिनों का फ़र्क पड़ा है। मैं पहले आ गया था, वो बाद में आया। अब जब उसको वो सेम खाना दिया गया ना, लिटरली उसी वक्त ही मैं समझ गया था कि यार ये बंदा कहीं और नहीं जा रहा है, ये बंदा लंदन ही आ रहा है। मतलब 8 घंटे की यही वाली फ़्लाइट होती है, दुबई से लगा लो, कतर से लगा लो, यही फ़्लाइट होती है। अब रजब और मेरी केमिस्ट्री कह लो या बायोग्राफी कह लो, कुछ इस तरह से चलती आ रही है कि पिछले साल 2024 में जिस वक्त मैं उम्रे पे गया था ना, उसके मतलब मैं उम्रे से निकला था, जद्दा से निकला था मैं, और ये बंदा जो है पहुंच गया था उम्रे के लिए। तो एक दिन का गैप शायद पड़ा था हम लोग के बीच में। ठीक है, अब ऑब्वियसली वी बोथ आर फ्रॉम द सेम सिटी, फ्रॉम द सेम कंट्री। वो भी पाकिस्तान लाहौर से, मैं भी पाकिस्तान लाहौर से हूँ, लेकिन कभी आमना सामना नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं क्या आप कभी रजब से मिले हो? नहीं, मैं रजब से कभी नहीं मिला हुआ। जस्ट द केस, मतलब अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा व्हाई डू आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन सो मच। हाँ, एक ये तो रीज़न है कि वो भी मौला का मानने वाला है, मैं भी मौला का मानने वाला हूँ। दैट इज़ अ रीज़न। लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज मदर, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज लाइफ स्टाइल, जिस तरह से वो सबकी इज्जत करता है, अपनी फैमिली को जिस तरह से लेके चल रहा है, जिस तरह से वो कार्टून नेटवर्क दिखा रहा है, उस वजह से आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन अ लॉट। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि पहले सीन ये हुआ कि मैं उम्रे से निकला और वो उम्रे पे चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर जब वो गया था ना अरबाइन पे पिछले साल सबके साथ, तो मैं अशूरा पे वहाँ पे था। मतलब मैं इराक से निकला, वो इराक पहुँच गया। ठीक है। उसके बाद अब अभी करंटली क्या हमारा सीन चल रहा था कि रजब बट दुबई में था, पाकिस्तान छोड़ के वो दुबई आ गया। मैं भी उन दिनों दुबई में ही आ गया। अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा तो आप लोग पता चल जाएगा। अब वो भी दुबई में था, मैं भी दुबई में था। फिर उसके बाद दुबई छोड़ के मैं आ गया लंदन। रजब भी पहुंच गया लंदन। यार पता है क्या, मतलब एक शहर में होते हुए भी कभी आमना सामना भी हो, मतलब मैं उस तरह की मुलाकात नहीं चाहता। तो अब सीन कुछ यूं है कि मैं रजब के साथ इस तरह की मुलाकात नहीं चाहता कि मैं रजब के पीछे पीछे रजब है रजब है रजब है। ऑब्वियसली यार हम लोग एक सेम शहर से हैं, यही करना होता तो मैं बहुत पहले को कर चुका होता। मैं रजब के साथ इस तरह की मुलाकात चाहता हूँ कि ही इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, और एकदम हमारे फोन टकराए। तो बस वो फोन टकराने का जो है ना इंतजार करते करते इतने मुल्क फिर लिए। और उस बंदे ने भी इतने मुल्क फेर लिए, लेकिन आज तक कभी फोन नहीं टकराया यार। कब आएगा वो वक्त?
तो अब कमरे में बैठे बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो जाहिर बात है मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, सेंट्रल लंदन जाना पड़ेगा। बाय द वे आज का मेरा प्लान जो है ना वो कुछ और है। आज का जो प्लान है वो है मैंने जाना है पार्टी पे। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि आज सैटरडे नाइट है पहले तो, ठीक है, तो आज का जो है कुछ और ही प्लान है मेरा, तो उस प्लान पे भी अमल करते हैं साथ साथ। लिटरली यार 30 सेकंड हुए मुझे अभी कमरे से निकले हुए और मेरी अभी से कुल्फी जमने लग गई है यार। एक तो ये मेरी बड़ी गंदी आदत है, ये जो पता नहीं क्यों मुझे पार्टी पे भी जाना होता है और मुझे वाहियात कपड़े भी पहनने होते हैं। आज की वाहियाती दिखाऊं, ये चेक कर। अब बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। मेरा आप लोगों को पता तो है ही कि जिस दिन मैं पार्टी कर लूँ उसके बाद 2 दिन मैं वैसे ही बिस्तर से नहीं निकलता, पता नहीं क्यों। एक तो ठंड भी लग जाती है इस वजह से, शायद लोगों ने जैकेटें वगैरह पहनी हुई है, चेक करो ज़रा, और मैं फाशियाँ खिलाता फिर रहा हूँ। तो आज जिस पार्टी पे मैं जा रहा हूँ उस पार्टी पे मैं पिछले साल भी गया था अपनी बर्थडे करने के लिए। यार यहाँ की ना टिकट्स मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब जहाँ मैं भी जा रहा हूँ ना वहाँ की टिकट्स इजीली नहीं मिलती होती। मैंने भी 2 महीने पहले बुक की हुई थी आज की टिकट, तो फिर जाके मुझे मसा टिकट मिली है। इट्स गोइंग टू बी हेल फन, मतलब उधर की लाइट सी जो है ना वही बम है। मतलब अभी आप जाओगे ना देखना, इतना ज़्यादा तो नहीं दिखा सकूँगा बिकॉज कॉपीराइट का मसला आ जाता है ना वो गानों शानों की वजह से, लेकिन जितना हो सकेगा उतना आप लोगों को इंजॉय कराऊँगा। चलो जी स्टेशन आ गया। अच्छा एक और चीज़, अभी सबसे पहले पिकाडेली चलते हैं बिकॉज इस दफ़ा जब से मैं लंदन आया हूँ तब से मैंने आप लोगों को पिकाडेली नहीं दिखाया, तो आप लोगों को दोबारा से पिकाडेली दिखाता हूँ। और जिन्होंने मेरे पिछले साल वाले व्लॉग्स नहीं देखे हुए ना वो भी देख लो यार, लंदन घूमने का मज़ा आएगा। फिलहाल अब चलें ट्रेन की तरफ। अच्छा पहले जब मैं स्टेशन के ऊपर आता था ना तो मैं इस तरह सर नीचे करके मतलब अपने फ़ोन के अंदर लगा होता था, लेकिन नाउ द डिफरेंस इज़ कि अब जब मैं स्टेशन के ऊपर आता हूँ तो मेरी नज़र पता कैसे होती है, ऐसे देखता रहता हूँ कौन गुजरा है कौन नहीं गुजरा। बाय द वे अगर आप लोगों को पता है या नहीं पता आई एम नॉट श्योर, लेकिन जन्नत मिर्ज़ा एंड फैमिली भी लंदन के अंदर ही हैं। लेकिन यार रजब है कोई मतलब वो नहीं है मुझे कि अच्छा हाँ ठीक है उनसे मिलूँ या कहीं टकराव हो, नॉट इंटरेस्टेड। ये आ गई ट्रेन, चलो अच्छा समझ आ रही है मेरी आवाज़ के पता नहीं, खैर एनीवेज यार अब उसके लंदन आने की खुशी तो है ही है, सबको है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी पता कब होगी, जिस वक्त वो बंदा पाकिस्तान जाएगा। लिटरली इससे ट्रिपल खुशी तब होगी। यही जो उसने कतर में अपने दोस्तों को बुलाया था यही आंटी को बुला लेता, बिकॉज यार जो केमिस्ट्री है ना आंटी और रजब की, लव इट। मतलब मैं आंटी का बेसिकली फ़ैन हूँ, आंटी की वजह से। कहाँ जाना है मैंने, हाँ यही जाना है। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि आंटी की वजह से मैं रजब का फ़ैन हूँ, तो आई वुड लव टू सी कि अगर आंटी आई होती, लेकिन चलो देखो अब आई एम वेटिंग फॉर दैट डे के जब रजब और आंटी की मुलाकात होगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो रजब कभी भी अपनी माँ से इतना दूर रहा है। आ गई दूसरी ट्रेन भी आ गई, अब इस ट्रेन से डायरेक्ट पिकाडेली उतरूंगा। सो ये है जी पिकाडेली लाइन्स। जिस ट्रेन में मैं पहले बैठा हुआ था वो सेंट्रल लाइन्स थी, ये वाली जो है ये पिकाडेली लाइन है। समझ आई नहीं आई छोड़ो पर। चलो जी आ गया पिकाडेली स्टेशन। ये जो बिल्कुल मेरे पीछे शायद व्लॉग में नजर आया होगा जो आंटी नहीं बैठी हुई थी, मैं इसलिए फौरन बाहर निकला। एक तो यार कई दफ़ा आपका नहीं दिल होता तारीफ़ें सुनने पे, और ऊपर से पता नहीं लोग हमेशा मेरे बालों की और मेरी दाढ़ी की ही बात क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। लिटरली इसी वजह से मेरी दाढ़ी को नज़र लग जाती है हमेशा। इस स्टेशन पे इस बंदे का हर वक्त ही फंक्शन चल रहा होता है, चाहे आप शाम को हो चाहे आप रात को हो, इसका फंक्शन चलता ही रहता है, इसका फंक्शन। अभी भी मेरी नज़रें जो है ना वो ऐसे ही हैं, देख रहा हूँ कहीं तो कोई नज़र आ जाए। लंदन की सबसे खूबसूरत जो चीज़ है ना आई बिलीव उनके ये स्टेशन ही हैं, मतलब ये सीढ़ियाँ, माहौल, ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड दोनों ही चार साथ आ जाती है। बेसिकली ना नजरें इधर उधर है ना इस वजह से। चलो जी स्टेशन से निकले बाहर और अब आप लोगों को दिखाता हूँ सीढ़ियाँ नहीं, एक सेकंड सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने दो।
और मेरे पीछे आप लोगों को नजर आ जाएगा मेरे से पहले ही टा 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 टा, ये है जी पिकेडिली सर्कस। इसी की वजह से तो लंदन मशहूर है। अब नजरें इधर उधर करूं कि ना करूं, छड्डो यार, अभी पता नहीं, टकराने होंगे फ़ोन, वैसे ही टकरा जाएंगे। अच्छा खैर, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये है जी पिकेडिली सर्कस, इसी की वजह से लंदन फेमस है। ये चेक करो जी, पूरा घूम के दिखाऊं आपको सारा एरिया, ये देखो। अब अगर तो किसी दिन उसके व्लॉग में ये चीज़ आई ना, खैर अभी तक उसका लंदन का पहला व्लॉग नहीं आया, लेकिन प्रॉबेबली कल आ जाएगा। लेकिन अगर उसके व्लॉग में ये चीज़ आई लिटरली मैंने पूरे व्लॉग में देखते रहना मैं हूँ कहीं पे कि नहीं हूँ। और ये है जी वो जगह जहाँ पे रमज़ान लाइट्स लगती होती हैं, वो सामने लेस्टर स्क्वायर है, कसिनो का अड्डा, वहाँ पे सारे कसिनोज हैं, दिखाया हुआ है यार। ओए बच्चे हैं दोनों आपस में, खैर दिखाया हुआ है यार आप लोगों को पहले भी। ये देखो जी, ये है जी लेस्टर स्क्वायर। अब ये वाला जो सारा इर्द गिर्द का एरिया है, ज़्यादा क्लबिंग वाला एरिया है। एंड अभी तो शुरुआत हुई है, बिकॉज अभी तो खाली 11 बजे हैं। अभी यहाँ पे जैसे जैसे रात होती जाएगी, यहाँ पे देखना मॉल क्या क्या होता है, क्या क्या मॉल होता है। चलो जी, अब लेट्स हेड बैक टू पिकेडिली और चलें अपनी पार्टी वाली लोकेशन पे, जहाँ मैंने पार्टी करने के लिए जाना है। अब यहाँ से चेक करो जरा, पिकेडिली का बेहतर व्यू आ रहा है ना, चेक करो कैसा। एक वाहिद पाकिस्तान है ना जहाँ से उसको निकाल दिया गया है, बाकी तो हर मुल्क में यार उस बंदे को इतनी इज्जत मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। समझ आ रही है बात मेरी जो कहना चाह रहा हूँ? अब खुले अल्फाजों में नहीं कहूँगा मैं। एक चक्कर दोबारा से काट लेते हैं, क्या पता अब नजर आ जाए। अच्छा यार, गिनी चुनी तो लंदन की अट्रैक्शंस हैं, लंदन आए, बिग बेन, टावर्स, पिकेडिली सर्कस, कहीं ना कहीं यही भी होगा। बाद में उस बेचारे बंदे को जो है प्रमोशनों से टाइम मिलेगा तो फिर वो घूमेगा ना। चलो जी, अब चलें अपनी पार्टी पे। एंड फंक्शन आने इसके दांत देख के जो है ना मुझे किसी की याद आ गई है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि एडियां लम्मियां लम्मियां हीला पा के टुर के वे लैंदियां ने, डिगदियां नहीं है। चलो जी, आ गया हमारा स्टेशन। लगता है इन सब ने पार्टी पे ही जाना है, इतना रश हुआ है यार। ओए हो रश चेक करो, रश बहुत है, सब ने पार्टी पे जाना है। इस स्टेशन के ऊपर मेरी इतनी यादें हैं, मैंने इतना टाइम गुजारा हुआ है ना इस स्टेशन के ऊपर, बस यादें रह गई हैं। और वो यादें मुंह पे अब मुस्कुराहट ही लेके आ सकती हैं, बस और कुछ नहीं। बड़ी पार्टी की है लंदन में, बहुत पार्टी की हुई है। ये मैसेज चेक करो जरा, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट ड्रिंकिंग। चलो जी, लेट्स गेट इन। यार अब मसला ये है कि कॉपीराइट, खैर 4-5 दरवाजे जो है वो क्रॉस करने पड़ते हैं। हाँ, तो मसला ये है कि कॉपीराइट का मसला ना आ जाए, मुझे डर लगता है यार। खैर 1 2 3 लेट्स गो। तो अंदर मैं कुछ भी बोलूँगा ना तो आप लोगों को समझ नहीं आने वाला, इसीलिए आप लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए मैं बाहर आया हूँ। हैवी पार्टी चल रही है यार। मैं ना बेसिकली लोगों को दिखाना नहीं चाहता, मतलब थोड़ा गंदी बात है ना, मतलब छिछोरी हरकत लगती है। खैर जितना हो सकेगा उतना दिखाऊंगा, लेकिन वापस चलते हैं अंदर पार्टी की तरफ। Let's get something.
इससे पहले कि मैं ब्लॉग एंड करना भूल जाऊं, क्योंकि पार्टी बहुत देर तक चलने वाली है, सुबह 5-6 बजे तक तो मैं अब यहीं पे पार्टी करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही ये वाला ब्लॉग अब टॉयलेट में एंड कर रहे हैं। आपसे मेरी मुलाकात होती है अगले ब्लॉग के अंदर। हाँ नहीं, टॉयलेट के अंदर नहीं एंड करना है यार ब्लॉग, ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ आके एंड कर सकते हो ना प्रॉपर तरीके से, आप लोगों को अल्लाह हाफिज भी कहना होता है। तो खैर इसी के साथ ही ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे अब मेरी मुलाकात होती है अगले व्लॉग के अंदर। सो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।